एक 10 साल का बच्चा अपने कॉलेज में मेडल जीतता है और वो मेडल लेकर के चहचहाता हुआ वो अपने पिताजी के पास पहुंचता है। पिताजी को अपना वो मेडल और स्कूल से मिला हुआ सर्टिफिकेट दिखाता है और बड़े गर्व से कहता है कि देखिए पिताजी, मैंने ये मेडल और सर्टिफिकेट जीता है। पिताजी उस सर्टिफिकेट को हाथों से फाड़ते हैं और मेडल को कार से बाहर फेंक देते हैं और कहते हैं कि बस अब तुम्हारी नौटंकी बहुत हो चुकी, अब जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम करोगे, तुम इन सब चीज़ों के लिए नहीं बने हो, तुम्हें क्रिकेट खेलना होगा, तुम्हें क्रिकेट सिखाया जाएगा। और उसके बाद फिर उस पिता ने बच्चे को अपने दोस्त और बहुत मशहूर क्रिकेटर के पास भेज दिया और कहा कि ज़रा देख के बताइए कि मेरे बेटे के अंदर एक क्रिकेटर बनने की एबिलिटी है या नहीं है। 15 दिनों के बाद एक कॉल आती है और उस कॉल पर उस बच्चे के पिताजी होते हैं और दूसरे साइड पर वही उनके दोस्त या फिर कोच होते हैं। उधर से आवाज़ आती है कि आपका बच्चा क्रिकेट के लिए बना ही नहीं है, आप इसे ज़बरदस्ती क्रिकेट पे मत घसीटो। ये बात जब पिताजी तक पहुंचती है, पिताजी ने बिना कोई शब्द कहे फ़ोन काट दिया और उसके बाद शुरू होती है उस बच्चे की घनघोर क्रिकेटिंग ट्रेनिंग। वो पिताजी थे योगराज सिंह और वो बच्चा था युवराज सिंह। जी हाँ, वही युवराज सिंह जिन्हें हम सिक्सर किंग के नाम से जानते हैं, वही युवराज सिंह जिन्होंने एक ओवर में लगातार 6 छक्के जड़ दिए थे, वही युवराज सिंह जिन्होंने कैंसर होने के बावजूद 2011 विश्व कप में शानदार परफॉर्मेंस दिया था और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे। युवराज सिंह की ट्रेनिंग शुरू होती है, सीमेंट वाली पिचों को गीला करके प्लास्टिक की बॉल से प्रैक्टिस कराना शुरू किया जाता है। उनकी बाकायदा पूरा उनका डाइट चार्ट बनता है, आपको क्या खाना है, कब उठना है, कब सोना है, कितनी ट्रेनिंग करनी है, किस तरीके से बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करनी है, कितनी गेंदबाजी की प्रैक्टिस करनी है, क्षेत्र रक्षण कैसे करना है, ये सारी चीज़ खुद पिता युवराज सिंह को ट्रेन करते हैं। क्योंकि युवराज सिंह भी भारतीय टीम के क्रिकेटर रह चुके थे, युवराज सिंह भारतीय टीम के साथ खेल चुके थे, तो उन्हें इतना एक्सपीरियंस तो था ही कि वो अपने 10 साल के बच्चे को क्रिकेट की बेसिक्स सिखा सके। लेकिन युवराज सिंह कहते थे कि मैं इन सब चीज़ों को बड़ा हेट करता था, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था सुबह 4 बजे उठ करके क्रिकेट के मैदान पर भागना और दौड़ना। उन्हें इंडोर गेम्स पसंद हुआ करते थे, वो इतना भागना दौड़ना नहीं पसंद करते थे, वो धूप में खेलना वगैरह बिल्कुल भी नहीं पसंद करते थे। लेकिन उनके पिताजी के जिद ने उन्हें कहीं ना कहीं क्रिकेट में घसीटा और समय के साथ साथ चीज़ें चेंज होती गई। युवराज सिंह के लिए क्रिकेट मजबूरी से धीमे धीमे करके पैशन बनता चला गया और फिर युवराज सिंह का चयन हो जाता है उनके राष्ट्रीय टीम में। अपने पंजाब से युवराज सिंह खेलते हैं और एक मैच जो कि सबसे ज़्यादा हाईलाइट था वो था बिहार और पंजाब का मैच, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि युवराज सिंह ने धागा खोल दिया। जी हाँ, युवराज सिंह ने उस मैच में वाकई में धागा खोल दिया था। 358 रनों की पारी खेली थी कि बिहार के टोटल स्कोर से 1 रन अधिक ही थी। इसके बाद युवराज सिंह लाइमलाइट में आते हैं, लगातार शानदार परफॉर्मेंस देते हैं और उसके बाद उनका चयन भारतीय टीम में होता है। अपने पहले ही मैच में युवराज सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली और युवराज सिंह लगातार भारतीय टीम में बने रहे। युवराज सिंह कप्तान सौरव गांगुली के फेवरेट खिलाड़ियों में से एक हुआ करते थे। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिया और एक समय ऐसा आया जब साल 2007 के विश्व कप में युवराज सिंह को एज अ उप कप्तान टीम में सेलेक्ट किया गया और उस विश्व कप में युवराज सिंह ने एक इतिहास ही रच दिया। उस विश्व कप में युवराज सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर 6 गेंदों पर लगातार 6 छक्के हम में से शायद ही कोई भूल पाया होगा। युवराज सिंह द ग्रेट युवराज सिंह बनने के सफर पर अब चल चुके थे और अब आता है साल 2011 का विश्व कप। साल 2011 के विश्व कप में वो पूरी तरीके से फिट नहीं थे, फिर भी वो अपने देश के लिए खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने हेल्थ को पीछे रखा और अपने देश के लिए साल 2011 का विश्व कप खेला। ना सिर्फ खेला बल्कि बहुत शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दिया और उस 2011 के विश्व कप में जो भारतीय टीम ने जीता था उसमें मैन ऑफ द सीरीज भी वो रहे थे।
उसके बाद उन्हें कैंसर डिटेक्ट होता है और उनका पूरा संसार ही बदल जाता है। जब डॉक्टर ने कहा कि आपको ट्यूमर है, आपको बाएं फेफड़े पर ट्यूमर है और ये कैंसर बन जाएगा अगर आपने ढंग से इलाज नहीं करवाया, तो युवराज सिंह ने कहा कि डॉक्टर साहब, मैं एक एथलीट हूँ, 5-6 घंटा लगातार मेहनत करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी डाइट भी बहुत शानदार है, मुझे कैंसर वैंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ऊपर वाले के लिखे पर किसी का जोर नहीं चलता है। युवराज सिंह को भी झुकना पड़ा और युवराज सिंह कैंसर का इलाज कराने के लिए गए, संघर्ष किया और अंत में युवराज सिंह की जीत होती है, कैंसर वहां पर हार जाता है। और कैंसर की हार से भी बड़ी बात जिसने मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया वो ये है कि कैंसर के बाद जब लोग कहना शुरू कर चुके थे युवराज सिंह का करियर अब खत्म हो चुका है, अब युवराज सिंह क्या खेल पाएंगे, 6 महीने के अंदर युवराज सिंह ने दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कमबैक किया और सिर्फ कमबैक ही नहीं किया, उन्होंने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी कैंसर से वापसी करने के बाद ही बनाया। 158 रनों की जो पारी युवराज सिंह ने खेली थी वो कैंसर से वापस आने के बाद ही थी। युवराज सिंह की कहानी हम सबको प्रेरणा देती है कि जब आपको लाइफ दबाना शुरू कर दे तो आपको समय होता है बाउंस बैक करने का। अगर आप बाउंस बैक करेंगे तो इतिहास आपको युवराज सिंह नाम से जानेगा। हम सब के अंदर एक युवराज सिंह है, बस ज़रूरत है हमें उस युवराज सिंह को पहचानने की, निखारने की और सामने लाने की।